Hello guys, my name is Kushal Dharmand. I am a medical student of second year at AIIMS दिल्ली। आज हम बुक्स के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए और कौन सी बुक प्रीफर नहीं करनी चाहिए। जनरली क्या होता है कि नीट के अंदर बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि वो फर्स्ट ईयर नीट से आते हैं निकल के, तो वो नीट में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन एमबीबीएस में आके उतने पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन उनको लगता है कि वो पढ़ लेंगे और शुरू में जोश में आके वह गोल्ड स्टैंडर्ड बुक और बाकी सारी बुक्स खरीद लेते हैं, लेकिन वो उनको पढ़ नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 चैप्टर उनके पढ़ पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें कौन सी बुक लेनी है और कौन सी बुक नहीं लेनी है। हमें एग्जाम से रिलेटेड कौन सी बुक काम में आएगी बाद में और कौन सी बुक हमें नॉलेज के लिए काम में आएगी, तो उसके हिसाब से हमें बुक लेनी है। जनरली हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी। ठीक है, तीनों के अंदर 3 टाइप्स ऑफ बुक मिलती है हमें। एक हाई स्टैंडर्ड बुक मिलती है, एक मीडियम स्टैंडर्ड बुक मिलती है, एक जो एग्जाम से रिलेटेड जो कंसाइज्ड बुक होती है, जो रिवाइज जो हमें लास्ट में रिवीजन के टाइम पे काम आती है, वो वाली बुक होती है। तो हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए इनमें, कौन सी बुक नहीं, आज के उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आया आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हमारी जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो होती है गेनोंग होती है और दूसरी होती है हमें गाइडन। लेकिन मैंने अभी गाइडन प्रीफर की थी। गाइडन बहुत अच्छी बुक है, इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप गाइडन को पूरा पढ़ भी लोगे, लेकिन आपको इसको कॉन्सेप्ट याद करने में बहुत टाइम लगेगा। आप इसको याद करोगे फिर भूल जाओगे आप। तो जनरली क्या होता है कि इसको आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये बुक, लेकिन आपको एग्जाम से रिलेटेड लिखने के लिए फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप इसके साथ में एक रेफरेंस बुक और ले सकते हैं, जैसे कि एकेजन और इंदू खुराना। जैसे ये इंडियन ऑथर्स की बुक है, तो ये लास्ट में जाके आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको क्या करना होता है कि एमबीबीएस के अंदर नॉलेज से नहीं, नॉलेज भी लेना होता है और साथ के अंदर आपको जो एग्ज़ाम वो भी क्लियर करना पड़ता है। और एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एमबीबीएस के अंदर। साथ में आपको प्रैक्टिकल भी क्लियर करना पड़ता है। तो ये है आपकी फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल बुक घाई, और मैं ये आपको प्रीफर करता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर घाई लें। इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, और आपको अगर कोई भी जैसे एग्जामिनेशन आपको करना होता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन, आपको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, आपको जो अपना रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करना होता है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप उसको क्लियर करेंगे तो। और जैसा कि आपको हीमेटोलॉजी के अंदर भी आपको करना होता है और ह्यूमन प्रैक्टिकल भी आपको करना होता है, तो सारा इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको जनरली मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जनरली हम बायोकेमिस्ट्री के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होती है हार्पर, जो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स में आती है हार्पर। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो थोड़े कठिन है, थोड़े हार्ड है, लेकिन आप जैसे नॉलेज के लिए आप हार्पर का यूज़ करते हैं कि आपका नॉलेज इससे बहुत बढ़ता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे इसको पढ़ नहीं पाते हैं, और हमारे जो 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 भी हम टॉपिक क्लियर करते हैं वो इससे हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे हम लिखने में बहुत मुश्किल होती है हमें हार्पर से। लेकिन आपका इसके अंदर मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और आप इसको मेटाबॉलिज्म के लिए प्रीफर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन आप जो इसमें मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसके अंदर, और मैंने भी खुद ये वाली बुक प्रीफर की थी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो मेटाबॉलिज्म इसमें अच्छे से दिया हुआ है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म जो पढ़ने के लिए टॉपिक। लेकिन बाकी टॉपिक पढ़ने में आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टॉपिक हार्ड दिए हुए हैं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। तो आप एग्जाम टाइम पे लिखने में बहुत मुश्किल हो सकती है आपको, आप क्लियर नहीं कर पाओगे अगर आपने हाथ पर यूज़ की लास्ट के टाइम पे। तो उसके लिए हम अपनी रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। जो तो बायोकेमिस्ट्री की रेफरेंस बुक के तौर पे हम जो हमारी सेकंड बुक है वो है हमारी वासुदेवन के अंदर सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। साथ में अपना जो मेटाबॉलिज्म टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसके अंदर। हम इसको रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और एग्जाम टाइम पे ये बहुत ही हेल्प करती है हमारी। ये एक तरीके से हमारी इंडिया की जो स्टैंडर्ड बुक है वो हम वासुदेवन को बोल सकते हैं। ये बहुत ही काम आएगी आपको लास्ट में एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, तो इसके अलावा हम जैसे अभी कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो लास्ट के टाइम पे वो सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी बुक मिले जो हमें लास्ट में टॉपिक्स क्लियर कर सके और एग्जाम में उनकी हेल्प कर सके। तो उसके लिए हम वासुदेवन थोड़ी हार्ड उनके लिए पढ़ सकती है, तो उसके लिए हम तीसरी बुक यूज़ कर सकते हैं सत्यनारायण। बेसिकली इसके अंदर टॉपिक्स बहुत कम दिए हुए हैं और बहुत इजी टॉपिक्स दिए हुए हैं। लेकिन जैसे कि आप एग्ज़ाम क्लियर करना हो आपको लास्ट के टाइम पे, जैसे आपने पूरी साल में कुछ नहीं पढ़ा हो और लास्ट में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना हो, तो आप उसके लिए वासुदेवन यूज़ कर सकते हैं। तो वासुदेवन के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ईजी दिए हुए हैं, थोड़ा मटेरियल कम है इसके अंदर, लेकिन आपको
एग्ज़ाम पास करवा सकती है आराम से। तो मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो लास्ट के अंदर, अगर आपको एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सत्यनारायण को प्रीफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है एनाटॉमी पढ़ने में, एनाटॉमी को फेस करने में। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ने में। तो हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक प्रीफर करनी चाहिए और कौन सी बुक प्रीफर नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एनाटॉमी की किंग ऑफ द बुक है वो है हमारी ग्रेस। तो ग्रेस 90 to 95% बच्चे ग्रेस ले तो लेते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रेस की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड पड़ती है। जैसे कि आप ऑल स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर सकते हैं, और हर एक स्टैंडर्ड बुक में वही प्रॉब्लम होती है, आपको लैंग्वेज हार्ड लगती है और आप उसको पढ़ नहीं पाते। उसके लिए हम फिर रेफरेंस बुक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ग्रेस की एक खासियत है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका नॉलेज एनाटॉमी के अंदर बहुत ऊपर हो जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे फिर हम ग्रेस को पढ़ नहीं पाते हैं। वही जो सारे स्टैंडर्ड बुक्स के साथ में होता है वही इसके साथ में भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अपना नॉलेज एनाटॉमी के अंदर बहुत अच्छा करना है तो फिर आप ग्रेस प्रीफर कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो रेफरेंस बुक होते हैं उसके तौर पे हम अपना विशाम सिंह यूज़ कर सकते हैं। विशाम सिंह में टॉपिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टॉपिक वाइज अच्छे से दिए हुए हैं टॉपिक, और हम सारे जैसे कि हम बात कर सकते हैं अपर लिप, लोअर लिप, एब्डोमेन, थोरेक्स, सारे टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। मैंने खुद पर्सनली विशाम सिंह यूज़ किया था, मैंने ग्रेस ले तो ली, लेकिन मैंने लास्ट में फिर मैं उसको पढ़ नहीं पाया। लास्ट के अंदर मैंने एग्जाम के टाइम पे विशाम सिंह यूज़ किए और विशाम सिंह से मेरा जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा आया है। इसके अंदर टॉपिक इतने अच्छे से दिए हुए हैं कि मुझे लास्ट में मैं बार बार रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैंने कम से कम 2 या 3 बार विशाम सिंह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने रिवाइज कर लिए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि एनाटॉमी के अंदर सारे टॉपिक रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। आपको एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ता है। सारे के सारा टॉपिक आप नहीं पढ़ पाओगे, चाहे आप बीडीसी की बात करो या फिर विशाम सिंह की बात करो, आप सारा टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। जो आपको इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम टाइम में सर्कुलर होता है पूरे हॉस्टल के अंदर आपका वही चलता है, तो वही आपको पढ़ना है। लेकिन उसके लिए भी आप विशाम सिंह अगर प्रीफर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। जैसे कि आपको क्यूबाइटल फोसा है, तो आपको क्यूबाइटल फोसा पढ़ना है तो उसका एक अच्छे से पूरा मैनर वाइज आपको दिया हुआ है कि क्यूबाइटल फोसा कहाँ पे होता है और इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती है, यहाँ की नर्व और जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो क्या क्या होती है। तो उसके लिए आप अपना विशाम सिंह प्रीफर कर सकते हैं। साथ में आपकी बीडीसी को भी हम रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ करते हैं। बीडीसी के अंदर भी जो टॉपिक हैं वो बिल्कुल एक मैनर वाइज दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या होता है कि बीडीसी आप पूरी साल में यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। आप एग्जाम टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरी साल की बात करो तो आप ज़्यादा अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं ग्रेस या फिर विशाम सिंह के तौर पे। और अगर लास्ट में आपको पढ़ना है तो फिर आप रिव्यू बुक या फिर अपना विशाम सिंह को यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रीफर करूंगा कि आप विशाम सिंह ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं और आपको पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अपना एनाटॉमी बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी बहुत सारे सब सब्जेक्ट होते हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर भी 4 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है। तो विशाम सिंह जैसे कि हमें ग्रोस एनाटॉमी के लिए जैसे कि आपको पता है कि न्यूरो एनाटॉमी के अंदर आपका क्लिनिकल जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्यूरो एनाटॉमी क्लिनिकल से कोरिलेटेड होता है, तो आपको उसके लिए फिर हमारा न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में आपको न्यूरो एनाटॉमी नहीं पढ़ाई जाती है, आपको लास्ट में न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। तो उसके लिए आपको प्रीफर करनी चाहिए विश्राम सिंह की न्यूरो एनाटॉमी। ये वाली बुक बहुत ही अच्छी है, मैंने भी इसको प्रीफर किया था एग्जाम टाइम पे, और इसके अंदर टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं। और जो हमारा डिसऑर्डर्स और जो क्लिनिकल ओरिएंटेड डिजीज है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से दी हुई है। एनाटॉमी के अंदर हमारा नेक्स्ट सब सब्जेक्ट है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के हम कौन सी बुक प्रीफर कर सकते हैं और कौन सी बुक प्रीफर नहीं कर सकते। जनरली आपको बहुत सारे मैनुअल मिलेंगे, उसके अंदर आपको सारी स्ट्रक्चर जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होती है, जो माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो हिस्टो है उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि आपको मैनुअल्स के अंदर सब चीज़ दिया होता है। लेकिन उसके अलावा भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप हमारी यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इंदरवीर सिंह यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी बुक यूज़ कर सकते हैं। एटलस ऑफ हिस्टोलॉजी बुक एक तरीके से आप हिस्टोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक के तौर पे इसको बोल सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं, तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैंने तो यही यूज़ की थी क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। और हिस्टोलॉजी के अंदर मेन है कि आपको जो उसके डायग्राम है वो कितने इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजी के अंदर आपकी स्ट्रक्चर्स कैसी दिखती है, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होती है। जो इंदरवीर सिंह बुक है वो रेफरेंस बुक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। इंदरवीर सिंह
बुक है उसके अंदर जो डायग्राम्स है वो भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, साथ में जो आपकी थ्योरी है उसके अंदर वो भी बहुत अच्छे से दी हुई है। तो थ्योरी के अंदर क्या होता है कि आपको जैसे कि कौन सा किस ऑर्गन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, कौन सी एपिथेलियम मिलेगी आपको, वो सब आपको आराम से पढ़ने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा सब सब्जेक्ट है हमारा एनाटॉमी के अंदर एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, उस पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम लास्ट में जाके पढ़ लेंगे एम्ब्रियोलॉजी और ये सब। लेकिन होता क्या है कि हम एम्ब्रियोलॉजी धीरे धीरे छोड़ देते हैं और लास्ट के अंदर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो एम्ब्रियोलॉजी को भी हमें साथ के साथ धीरे धीरे एक एक टॉपिक हमें पढ़ता रहना चाहिए, ताकि लास्ट में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी गाइड जो अपना लैंगमैन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपकी स्टैंडर्ड बुक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है। इसके अंदर सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से और शॉर्ट में दिए हुए हैं, आपको सारे डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। आपको एग्जाम और वाइवा के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इससे पढ़ेंगे तो। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि लास्ट के अंदर जैसे टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स वाइज सब पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। जैसे कि आप डेवलपमेंट ऑफ हार्ट हो गया, आपका डेवलपमेंट ऑफ जीआईटी, रोटेशन ऑफ जीआईटी और डेवलपमेंट ऑफ टंग। आपको बहुत सारे टॉपिक है जो इसके अंदर एक एक पेज के या डेढ़ दो पेज के आपको मिल जाएंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने के अंदर। लेकिन आपको करना क्या है कि आप रोज रोज एक या दो टॉपिक पढ़ो, इससे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, लास्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने सब चीज़ों के बारे में बता दिया है आपको, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए। लास्ट के अंदर तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होता है, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर एग्जाम क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप रेफरेंस बुक्स सारी की सारी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप रिव्यू बुक्स होती हैं जो लास्ट के अंदर जिनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, फिर थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और वीडियो। थैंक यू गाइस।